हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से जो बीएड होती है वो कौन कर सकते हैं और किस प्रकार आपको एडमिशन लेना है, क्या प्रक्रिया रहती है, कितनी फीस होती है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखें और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन अवश्य करें क्योंकि यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। एडमिशन की जो अभी ये पीडीएफ वगैरह ये जो नोटिफिकेशन आया है वो संपूर्ण नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे लगभग 50 पेज का पीडीएफ है, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है। बाकी जो नॉर्मल जानकारी होती है आपके बीएड के एडमिशन के लिए, यानी कौन बीएड कर सकता है, फीस कितनी होती है, क्या योग्यता है, वो संपूर्ण जानकारी वो आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से बीएड है वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, यानी 2 वर्ष की बीएड है वो आप घर बैठे कर सकते हो। आपको कहीं भी कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आप बीएड कर सकते हो। बीएड के लिए योग्यता क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। और ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और बीएड के एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि है वो दोस्तों 14 फरवरी 2025 रहने वाली है। हो सकता है ये भविष्य में यानी 14 फरवरी के बाद आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल 14 फरवरी 2025 अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि से पहले पहले आप अपना एडमिशन फॉर्म है वो भर लीजिए। और दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में बीएड की 500 सीटें दोस्तों रखी गई है। 500 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन का आधार होगा आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। जितने भी आपके ग्रेजुएशन परसेंटेज है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और आपको अलॉट की जाएगी सीट। 500 सीटें दी गई है। जैसे ओबीसी एसटी वगैरह ईडब्ल्यूएस होते हैं उसमें आरक्षण होता है, वैसे आरक्षण भी आपको इसमें भी मिलेगा, आपको आरक्षण भी मिलेगा। और अलग अलग रीजनल सेंटर पर अलग अलग सीट भी दी गई है, तो आप अपने हिसाब से अपना रीजनल सेंटर चूज कीजिए और वहाँ पे आप अपना एडमिशन फॉर्म लगाइए। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म लगाना है वीएम को वेबसाइट से, और ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपके फॉर्म की फीस 500 रुपये लगेगी। फॉर्म की फीस 500 रुपये लगेगी और उसके बाद अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यानी मेरिट में आपका नंबर आ गया, आपको बीएड के लिए सीट अलॉट हो गई है, तो आगे आपको काउंसलिंग करने के बाद आपको फीस भरनी पड़ेगी। वो फीस आपके 25 से 26 हज़ार होगी। 26 हज़ार आपके 1 साल की फीस लगेगी, 2 साल की आपके 52 हज़ार रुपये लगभग आपकी फीस लगेगी बीएड में। तो अगर आप अभी एडमिशन फॉर्म भरोगे तो उसमें तो आपके 500 रुपये ही लगेगी। अगर आपकी कॉलेज आपको सीट मिल जाती है तो आपको दोस्तों आगे फीस भरनी है। और 500 रुपये अगर आप ये फॉर्म भरते हो और आपको सीट नहीं मिलती है, मेरिट में आपका नंबर नहीं आता है, तो आपको ये 500 रुपये वापस नहीं की जाएंगी। तो दोस्तों ये स्नातक शिक्षा बीएड के बारे में ये बताया गया है कि ये क्षेत्रीय केंद्र है कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर। ये क्षेत्रीय केंद्र है, इनको आप चूज़ कर सकते हो। जो भी आपका संभाग लगता है वो आप यहाँ से एडमिशन फॉर्म भरोगे तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपका कोई भी काम होगा तो आपको इन्हीं कार्यालय पर संपर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप अजमेर रीजनल सेंटर से हो और आपको कोटा जाना पड़े। कोटा आपको नहीं जाना है, अजमेर में ही आप जा सकते हो। और एग्जाम है वो आपकी सिटी में ही लगेंगे। आप एडमिशन फॉर्म भरोगे, आपका जो जिला है वो आप जिला सेलेक्ट करना, उसी जिले में ही आपके एग्जाम होंगे, आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है। और दोस्तों ये इसमें दिया गया है कि प्रवेश प्रक्रिया शुल्क है वो दोस्तों 500 रुपये है। और इसकी योग्यता है कि ये कौन कौन ये कर सकता है। दोस्तों ये बीएड यहाँ से कौन कर सकता है वो देख सकते हैं। ऐसे सेवारत प्राइमरी शिक्षक जो निम्नलिखित तीनों योग्यताएं एक साथ रखते हो, ये 3 योग्यताएं दी है, ये तीनों योग्यताएं आपकी एक साथ आप रखते हो तभी आप यहाँ से बीएड कर सकते हो। पहला है कि स्नातक या स्नातकोत्तर। स्नातक या स्नातकोत्तर का मतलब है कि बीए या फिर एमए या फिर बीएससी या एमएससी, इनमें से किसी में भी आपके न्यूनतम 50% होने चाहिए जनरल के लिए। और जिन्होंने बीटेक की है, जिन स्टूडेंट ने बीटेक विज्ञान गणित के साथ की है, उनके सामान्य वर्ग के 55% होने चाहिए। यानी जो जनरल के स्टूडेंट है उसके बीए या फिर बीएससी में 50% होने चाहिए। और जो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह है उनके 45% है वो दोस्तों होने चाहिए, क्योंकि 5% की उसको छूट भी मिलती है। तभी आप यहाँ से बीएड कर पाओगे। आपके बीए में इतने परसेंटेज होने चाहिए, जनरल के 50, बाकी के 45 होने चाहिए। और अगर आपके बीए में परसेंटेज मान लो 50% नहीं बने हुए हैं और आगे आप अगर दोस्तों आपके एमए या एमएससी में 50% बने हुए हैं तो भी आपसे आप बीएड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके बीए में 50 नहीं है और एमए में 50 है तो एमए के आधार पर भी आप बीए जो बीएड है वो कर सकते हो। पहली योग्यता तो ये हो गई कि आपके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 होने चाहिए। जिन्होंने बीटेक की उनके 55% होने चाहिए। ये दोस्तों हो गई पहली योग्यता। और उसके साथ दूसरी योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी योग्यता है कि आपको रेगुलर मोड से, यानी आपको रेगुलर आपने अगर बीएसटीसी या फिर डीएलएड 2 वर्षीय डिप्लोमा है वो आपने अगर कर रखा है जो एनसीईटी से मान्यता प्राप्त है, वो भी आपके किया हुआ होना चाहिए। यानी आपने बीएसटीसी या फिर डीएलएड का डिप्लोमा किया हुआ है तो ही यहाँ से आप बीएड कर सकते हो। पहली योग्यता तो वहाँ से 50% वाली हो गई। दूसरी योग्यता ये है कि यहाँ पे आपके बीएसटीसी या बीएड की डीएलएड है वो की हुई होनी चाहिए।
और इसके साथ आपकी तीसरी योग्यता है कि किसी राजकीय या फिर गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं यानी 1 से 5 अथवा कक्षा 1 से 8 को पढ़ाने वाले अध्यापक हो। यानी आपकी तीसरी योग्यता ये रखी है कि आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल में आप टीचर होने चाहिए, यानी 5वीं तक 8वीं तक के टीचर होने चाहिए। यानी आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे प्राइवेट में हो, तो इसका तो कोई ऐसा है नहीं। आपको मेन तो ये है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके साथ आपके बीएड या बीएसटीसी की हुई होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों यहाँ से बीएड कर सकते हो। और आप गवर्नमेंट टीचर बीएसटीसी करके लगे हुए हो या फिर आप प्राइवेट टीचर हो बीएसटीसी की हुई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपने प्राइवेट टीचर हो या फिर टीचर नहीं भी हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बीएसटीसी की हुई है और ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको वो सर्टिफिकेट आप किसी स्कूल से ला सकते हो। किसी भी स्कूल में आपको अनुभव प्रमाण पत्र यानी आपने उस स्कूल में पढ़ा रहे हो ऐसा आपको किसी भी प्राइवेट स्कूल से सर्टिफिकेट ले आना है और फॉर्म में लगा देना है। दोस्तों आपका एडमिशन है वो हो जाएगा। लेकिन बीएसटीसी होनी चाहिए आपके पास और आपकी ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से बीएड कर पाओगे। तो ये योग्यता आपने देख ली है, ये योग्यता है तभी यहाँ से आप बीएड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और मैंने बता दिया ये 5% की छूट मिलती है एसटी एससी ओबीसी वगैरह है उनको, दिव्यांग वगैरह। और ये इसमें दी गई है कि आपको जो 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि वाला पाठ्यक्रम होता है बीएसटीसी डीएलएड जहाँ से भी जिस राज्य से भी आपने किया है वो आपके पास होना चाहिए और एनसीटी की मान्यता प्राप्त है वो होना चाहिए। और शिक्षण अनुभव में न्यूनतम 2 वर्ष की अनुभव की बाध्यता नहीं है, केवल वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है। लेकिन पूरी बीएड के दौरान वह अध्यापक रहना चाहिए, यानी आपको अनुभव कितने वर्ष का होना चाहिए पढ़ाने का वो इसमें नहीं मांगा जाएगा। वर्तमान में आप उस स्कूल में प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में टीचर होने चाहिए बस। और जब तक आप बीएड करते हो पूरी बीएड के दौरान आपको वहाँ पे टीचर रहना है। और यदि कोई विद्यार्थी परिवीक्षा काल के दौरान आवेदन कर रहा है तो विभाग से स्वीकृति लेना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है और विभाग उसे किन्हीं शर्तों पर स्वीकृति देता है। और बीएड में अवधि में नियत समय पर कोई घटक पूर्ण नहीं कर पाता है तो इसके लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं है। यदि आप कोई मान लो गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हो तो आपको अपनी परमिशन है वो स्कूल से लेनी पड़ेगी। परमिशन नहीं लेते हो और आपकी बीएड नहीं हो पाती है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी यूनिवर्सिटी की नहीं रहेगी। आपको अपनी परीक्षा काल में हो तो आपको विभाग से अपनी स्वीकृति है वो दोस्तों जरूर लेनी चाहिए। और इसमें आपकी इंटर्नशिप भी होती है दोस्तों। तो दोस्तों कोई बाहर का स्टूडेंट यहाँ से बीएड करना चाहता है तो इंटर्नशिप है वो दोस्तों राजस्थान में ही होगी, बाहर इसकी इंटर्नशिप नहीं होगी। एग्जाम वगैरह सब राजस्थान में ही होगा। और आपके ये यहाँ पे क्रेडिट वगैरह दिए गए हैं, न्यूनतम 2 वर्ष की है। और प्रथम वर्ष की सॉरी मैंने आपको 26,000 बताया था, अब फीस है वो बढ़कर दोस्तों 28,880 रुपये हो गई है। पिछले साल 26,000 ही थी। एक साल की फीस आपके 28,880 रुपये और द्वितीय साल की 28,580 रुपये आपकी फीस रहेगी। और शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको ऐसा इसमें दिया गया है वैसा वैसा आपका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इसमें सामान्य जानकारी दी गई है वो दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ईडब्ल्यूएस ओबीसी प्रमाण पत्र है वो आपके जाति प्रमाण पत्र वगैरह है वो आपको सब आपको बना लेना है। 1 वर्ष से पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, अगर पुराना है तो आप बना लो। एडमिशन की अंतिम तिथि से पहले पहले बना के एडमिशन फॉर्म भर देना। अगर आपका 3 साल पुराना है तो भी चल जाएगा। आप जो इसमें शपथ पत्र दिए गए हैं वो शपथ पत्र आप अटैच कर देना है। और इसमें शिक्षण विद्या के बारे में आपको बीएड की संपूर्ण जानकारी इस पीडीएफ में दी गई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट है वो भी दोस्तों इसमें दिया गया है। इस प्रकार आपको ये प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद इसको भर देना है और यहाँ पे हस्ताक्षर सील वगैरह जो भी है वो आपको अपनी स्कूल वगैरह की लगवा लेनी है। और ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इस सब की पूरी पीडीएफ की लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये एडमिशन के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। और जो परीक्षा केंद्रों की सूची है वो भी अलग अलग जिलों की यहाँ पे दी गई है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और सारी ये पीडीएफ है वो मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों।